चलिए फोटो रख लेती हूँ। कब तक मैं इस बोझ को ढोता रहूंगा? ये आप क्या बोले? इतना भी कुछ कर लूँ, मेरे पति कभी। चलो मान ली तुम्हारी बात, एक किस तो कर लूं। एक मिनट, मैं सच की जाऊंगी तो मेरे सैया जी बहुत खुश होंगे और मैं उनसे खूब सारा प्यार, खूब सारी ढेर बातें करूँगी। वो अच्छे से तैयार होंगी आज। सेल्फी फोटो रख लेती हूँ। अब लग रही हूँ ना बिल्कुल संस्कारी बहू। अब चलती हूँ अपने सैया जी को दिखाने। क्या है तुम्हारे पास और कुछ काम धाम नहीं है क्या? जब देखो पैर छूना है, ये करना है, वो करना है। अरे कब तक तुम गांव की घोसी बनी रहोगी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तो मेरे संस्कार है ना। तुम्हारे संस्कार का मैं अचार डालूं क्या? दिमाग खराब कर रखा है। अरे कौन पैर छूता है? ये ना गांव की हरकतें गांव छोड़ के आओ, शहर है ये, समझ आई? पैर छूना और ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। मुझे चाहिए बिल्कुल शहर की टिप टॉप। बन सकती हो बनो, नहीं तो जाओ अपने घर। खराब करके रखा है जब से आई है। मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि पति के पैर छुओ, सुबह सुबह आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे आशीर्वाद, कितना आशीर्वाद दूं मैं? हैं 4 महीने से आशीर्वाद ही दे रहा हूँ। तुम्हें तो अपने दोस्तों के यहाँ भी ले जाने में मुझे शर्म आती है अब, कि वो भी सोचेंगे पता नहीं कैसी है। देखा नहीं पड़ोस वाले जो शर्मा जी है, उनकी बीवी को कितने सुंदर बन के रहती है। 1 पीस पहनेगी, पार्टी शार्टी जाएगी। यहाँ पे तुमको तो बाहर सब्जी ले जाने में भी शर्म आती है मुझे। आज के जमाने में कौन मंगलसूत्र पहनता है? मैं मानती हूँ ये मॉडल जमाना है, लेकिन इसलिए अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए। तेरे संस्कार की ऐसी की तैसी। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे छोटे कपड़े, वेस्टर्न कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, नहीं तो मेरे साथ मत रह तू। मुझे नहीं पसंद आती ऐसी लड़कियां। मुझे चाहिए बिल्कुल वेस्टर्न लुक वाली बढ़िया खूबसूरत लड़कियां। छी छी छी, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे माँ बाप ने ये सब संस्कार नहीं दिए हैं। मैं तो ऐसे ही रहूंगी। अरे भैया, संस्कार छोड़ देते, एक मारुति कार ही दे देते तेरे माँ बाप। नहीं दे पाए तेरे माँ बाप, और यहाँ संस्कारों की दुहाई की तूने रेल लगा रखी है। अरे कम से कम कार नहीं दी तो कम से कम कोई ऐसी लड़की को ऐसी चीज तो बताते हैं कि शहर जा रही है, कैसे रहना है। कब तक मैं इस बोझ को ढोता रहूंगा? ये आप क्या बोले हैं? मैं बोझ हूँ आपके ऊपर? अगर मैं बोझ थी तो आपने शादी क्यों की मेरे से? चुप! जबान चला रही मेरे से? सारा दिमाग खराब क्यों रखा है? कोने में पड़ी रह तू। पाल पोस का अपना खाना पीना खा, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखियो। नहीं तो पता नहीं मेरी भी बुद्धि मारी गई थी जो इससे शादी कर ली। इससे लाख गुना अच्छी थी मेरी गर्लफ्रेंड पूजा। कम से कम उसके साथ मैं खुश तो रहता था, आने जाने में अच्छा तो लगता था। कहाँ ये गांव की घुस्सी पड़ गई मेरे गले में। देखो बात करता हूँ उससे। इतना भी कुछ कर लूँ, मेरे पति कभी भी खुश नहीं रहते। हमेशा उस पड़ोस वाली लड़की के पीछे पड़े रहते हैं और हमेशा दहेज को लेके ताना मारते रहते हैं। मेरे माँ बाप इतने गरीब थे कि दहेज नहीं दे पाए, उसी बात को लेके ताना मारते रहते। हेलो पूजा, अरे गुस्सा मत हो, 1 मिनट सुनो तो मेरी बात। यार तुम मिल लो यार मेरे से एक बार प्लीज यार। यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे यार, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ यार। प्लीज मेरी बात तो सुन लो ना, चिल्लाने से क्या होगा। तुम प्लीज आ जाओ यार, मैं वहीं पे हूँ, घर पे ही हूँ। अच्छा लास्ट टाइम मिल लो बस मेरे से। ठीक है यार, मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ। हाँ बीबी, अरे मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ, आ रही हूँ बस। हाँ कार लगा दी है मैंने अपनी पार्किंग पे। 2 मिनट रुको ना, तुम्हें तो सब्र ही नहीं हो रहा। आ रही हूँ।
पता नहीं क्या हुआ, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही, इतना टाइम हो गया आई भी नहीं। क्या करूं, दिमाग खराब कर रखा है यार सबने मिलके। लगता है आ गई, 1 मिनट रुकना, आया। आ गई तुम? आ गई मैं ना तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मेरा तो तुमसे बात करने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन सारा गुस्सा यही निकालोगी। आओ अंदर आके बैठो तो, वाली एसी तक ऑन कर रखा है मैंने। तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली? अरे मैं बैठ के बताओ, सुनो तो मेरी बात, बता रहा हूँ तुमको सब। मुझे बैठने का मूड नहीं है। अरे आओ ना, 2 मिनट प्लीज आओ, बैठो ना, गुस्सा मत करा करो हर समय। आओ ना 1 मिनट बैठो तुम यार, प्लीज यार, बैठो आराम से बैठो। ये क्या रख रखा है यहाँ पर? अरे रखो सब, अभी तुम्हें सब बता रहा हूँ, बैठो 1 मिनट। बताओ। देखो मैं ना फंस गया था बहुत बुरा। पापा ने क्लियर बोल दिया था कि या तो शादी उससे करो, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। मैंने उनको 10 बार बताया कि मेरे शहर में पूजा नाम की लड़की से ऑलरेडी रिलेशन में हूँ मैं, तो वो और गुस्सा हो गए। बताओ एक बात, इतनी बड़ी जायदाद है, जमीन है, सब छोड़ दूं क्या मैं? तो तुमने इस गांव की गवार से क्यों शादी कर ली? माना कि अच्छी दिखती है, इसका मतलब तुम उसी के पीछे भागोगे? अरे यार वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो, और आज भी मेरा दिल तुम्ही से जुड़ा हुआ है। सोचो यार कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या बकवास बातें हैं ये? वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, स्टैंडर्ड की हो गई ना, कर ली ना तुमने शादी। अब ज्यादा ना मुझे दिमाग मत खराब करो। मैं क्यों आई हूँ तुमसे? मैं नीचे बड़े प्यार से बात करी थी, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ ना 4 लोग थे। अगर मैं तुमसे चिल्ला के बात करती ना, तो मेरी मैनर्स के ऊपर बात आती कि मुझ में ही तमीज नहीं है। देखो ये भी एक ऊपर वाले का साइन ही समझो कि तुम 4 लोग के बीच खड़ी थी और तुम आ गई। कम से कम मेरे को एक सफाई का मौका तो मिला ना। अरे मैं उसको ऐसे ही भगा दूंगा अभी, तुम देखना ना, वो यहाँ पे रहने लायक ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो शहर में एडजस्ट कर पाएगी हम लोग के कल्चर में? 10 जगह आना जाता है, ऑफिस मीटिंग होती है, पार्टीज होती है, क्या मैं उसको लेके जाऊँ? कितना भी समझा लूँ उसको। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि तुम मेरे को मत छोड़ना बस। ओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ू, बाकी तुम उसे छोड़ दोगे। यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। और जो तुमने बोला था अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दोगे, तो फिर अब तो तुमने शादी कर ली, अब कब दोगे? अरे प्रॉपर्टी की क्यों टेंशन ले रही हो? मेरे नाम जैसे ही होगी मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा दूंगा। मेरा तुम्हारा किसने बांटा है? अच्छा, तो तुम्हारे नाम पे भी प्रॉपर्टी हुई भी नहीं है? अरे शादी कर ली ना, अब पापा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स बन रहे हैं सारे। ओ, वैसे कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे? अरे गांव में 40 बीघे की खेती है, गांव के 2 घर हैं, ये घर है अपना, और क्या चाहिए? अच्छा, मतलब 40 बीघा खेती, व्हाटएवर, इतना नहीं पता मुझे। अब एक काम करो, अपने पापा को फोन करो और जल्दी से बोलो कि तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी करेंगे, ताकि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए। और आज रात तक का टाइम दे रही हूँ, अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं हुई ना, तो तुम भूल जाना कि पूजा नाम की कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में थी, और जो तुम्हें मिली है ना, तुम उसी के साथ अच्छे से रहो, चिल मार के, क्योंकि मुझे तो बहुत मिल जाएंगे। मैं सब कोशिश करके अपने नाम करा रहा हूँ फटाफट, ठीक है ना? तुम बस अपने आप को ना नॉर्मल रखो। बात सही कह रहे हो, मैं बस जब तक रहूंगी जब तक रात नहीं होगी, और जो मैंने कहा वो नहीं हुआ ना, तो फिर तुम मेरा असली रूप देखोगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गया मैं तुम्हारी बात को, ठीक है? सब हो जाएगा, ठीक है ना? अब तो गुस्सा थूक दो। क्यों गुस्सा थूक दो और उसके बाद? अरे उसके बाद फिर कितने दिन हो गए? रहने दो, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करो थोड़ा। वैसे भी तुम शादीशुदा हो, और जो तुम मेरे साथ करना चाह रहे हो ना, वो तुमने कब की कर लिया होगा अपनी बीवी के साथ। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, ठीक है ना? छुआ तक नहीं है मैंने उसको। क्यों? शादी कर सकते हो और उसे छू नहीं सकते? अरे जब भी आंख बंद करता हूँ ना, तुम्हारा ही चेहरा सामने आता है, इसलिए मन ही नहीं करता। क्या बकवास है। अगर इतना ही प्यार करते हैं ना, तो अपने पापा को ऐसे बोलते कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुमने कर ली, इसका मतलब कहीं ना तुम्हारे मन में भी चोर है। अरे तुमने समझाया ना अभी कि प्रॉपर्टी वो तो वैसे भी तुम्हारे नाम पे हो जाती। अरे वो छोटे वाले भाई के नाम कर रहे थे मेरे, अगर मैं नहीं करता सारी प्रॉपर्टी नहीं चली आती।
समझने की तो कोशिश करा करो कभी। तो चलो, अब जल्दी जल्दी जो तुम्हें करना है ना कर लो, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। और हाँ, रात तक तुम्हें मेरे घर आना है पेपर्स लेके। डन। चलो मान ली तुम्हारी बात, एक किस्त तो कर लूं। 1 मिनट, मेरा ना सर दुख रहा है। तुमने इतनी बोरिंग बोरिंग बातें जो कर दी, एक काम करो, कॉफी लेके आ जाओ जाके। कॉफी पीने के बाद किस क्या रोमांस भी कर लेना। 5 मिनट में लेके आया बस कॉफी, ठीक है? जल्दी जाओ, चल। तुम्हारा ही फायदा है जितनी जल्दी आओगे। चला गया मेरा पागल आशिक। इससे, इस बुड्ढे से मैं प्यार करूंगी, ये सोच भी कैसे सकता है। हाँ, हुई मैं इतनी सुंदर, सोच रहा हूँ ये मिल जाए तो मेरा लकी बन जाएगा। अब एक काम करती हूँ, अपने बेबी को कॉल करती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई बात नहीं करी। हेलो। हेलो। हाँ बेबी, तुम कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। वो तो हमेशा से ही हो। अच्छा सुनो, जो हमने प्लान खेला था ना, अरे जो हमारा प्लान था वो आज रात तक ना सक्सेसफुल होने वाला है। अच्छा। ये तो पागल ही हो चुका है मेरे प्यार में। और हाँ। ये ना आज अपनी प्रॉपर्टी के पेपर घर पे लाने वाला है। जैसे ही इसने प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए, वैसे ही इसका काम तमाम कर देंगे। बेबी, तुमसे एक बात बोलूं? वो तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरी हो ना। अरे हाँ बेबी, अभी कह रहा था किस करने वाला हूँ, मैंने उसे कॉफी लेने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही वो कॉफी पिएगा ना, उसका तो अपने आप ही सुरूर खत्म हो जाता है। हमेशा का है बीमारी इसको ये। अच्छा छोड़ो, अभी आ रहा होगा। अगर जल्दी से उसने देख लिया ना कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ, तो हमारा इतना बड़ा प्लान ना अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है मैं रखता हूँ, और तुम जैसे काम हो जाएगा ना उसके बाद मुझे फोन करना। ओके बाय। ठीक है, बाय बेबी। अच्छा, ये हरकत है इसकी, ये मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती है। अच्छा, अब बताता हूँ मैं इसको इसकी असली औकात। बेबी, सारे पेपर्स रेडी हो गए, आज शाम तक अभी फैक्स आ जाएगा सबका, और ओरिजिनल जो है ना बहुत जल्दी अपने हाथ में होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अब जब इतना प्यार करते हो और इतना कुछ मेरे लिए करने वाले हो, तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। सही में? हाँ, वैसे कॉफी नहीं लाए तुम? अरे पेपर्स में ही पहले लगा रहा, कॉफी का टाइम ही मिला। आओ ना, जो चीज तुम्हें चाहिए वो दे दो। चाहिए? तुमको भी चाहिए? अच्छा, ये ले, मिली एक पेपर्स है, मिली कॉपी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पे हाथ उठाने की? हिम्मत? अभी किससे बात कर रही थी तू? मैं किससे बात कर रही थी? मैं तो अपने घर बात कर रही थी, मम्मी का कॉल आया था। छूने मत देना है, नहीं छूने दूंगी। वो बुढ़ा तो पागल हो रखा है मेरे प्यार में। ये सब किससे बतिया रही थी? क्या हुआ, चेहरा कैसे गुलाबी हो गया टमाटर जैसा? वो ना, वो मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो बस उसके साथ मजाक कर लिया। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? और तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ? मेरे अंदर कहाँ समझदारी है? मैं तो तुम्हारे प्यार में क्या पागल हो रखा हूँ, है ना? तो जो पागल होते हैं प्यार में, उनमें सोच और समझने की शक्ति तो होती नहीं है। सारी शक्ति और सारी चालाकी तो तुम में भरी है ना। क्या मिला तुम्हें मुझे धोखा देके? और पहले भी तुम मतलब मेरे से जो प्यार करती थी, बस केवल पैसे के लिए दी? अरे नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मजाक में और रियलिटी में फर्क होता है। वो तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बस मजाक कर रही थी, और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। बस इतना ही ट्रस्ट करते हो मुझ पे? ट्रस्ट, विश्वास,
मर्यादा, ये सब तुम्हारे मुंह से आज अच्छे नहीं लग रहे हैं। समझ आई नहीं आई? मुझको तो लगता था मेरी बीवी ही गलत है। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी तो मेरी बीवी है, जो कम से कम ये सब ओछी हरकतें नहीं करती है। मुझे खुश करने के लिए, मेरे पास आने के लिए क्या कुछ नहीं करती वो। जिस रंग में मैं ढालना चाहता हूँ उस रंग में वो ढलने को तैयार है। लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं उसके साथ कितना गलत करता रहा। ये सब चीजें सोच के तो मुझे अपने आप से नफरत होती जा रही है। तो क्या गलत किया मैंने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे बुड्ढे से प्यार करूंगी मैं? तुमने कभी अपने आप को देखा है और मुझे देखा है? तुम अपना क्लास देखो और मेरा क्लास देखो। पीछे हटो यहाँ से। और जो तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, बहुत बड़ी गलती करी है तुमने। और तुम उसी गांव के गंवार को डिजर्व करते हो। तुम रहो उसके साथ और दोबारा भूल जाना कि तुम्हारा मुझसे कोई रिलेशन भी था। समझ गए? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब ना मुझे कॉल करना और ना मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आना। कितना गलत किया मैंने उसके साथ। वो बेचारी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई थी। क्या मुंह लेके जाऊं उसके पास? गलती तो मेरे से ही हुई है ना। इसका पश्चाताप भी मुझे ही करना पड़ेगा। पूजा के चक्कर में मैंने अपनी पूरा गृहस्थ जीवन चौपट कर दिया। चलो मनाने की कोशिश करता हूँ उसको। नहीं, बैठो, तुम आराम से बैठो। खाया पिया कि नहीं खाया सुबह से? नहीं। सुनो, मैंने तुम्हारे साथ लाइफ में बहुत गलत किया। तुमने मुझे हर जगह समझाने की, मेरे पास आने की, मुझे वो जो इज्जत जो तुम मुझे देना चाहती हो वो देने की बहुत कोशिश करी। लेकिन ये मेरी ही गलती थी जो मैं तुमको नहीं समझ पाया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने जो कुछ भी किया मेरे से माफ़ी मत मांगिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया ना। और एक औरत क्या चाहती है अपने पति से? बस जीवन भर आप ऐसे ही प्यार करते रहिए। कोई नहीं, मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझको माफ़ कर दो। और आगे से आप माफ़ी मत मांगिए। आगे से मैं समझ गया तुम्हारी बात को। आगे से मेरे से कोई भी किसी भी तरह की ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, ना बात होगी जिससे तुम्हें दुख हो। भगवान से मैं यही चाहती थी, कभी भी मेरी बात आप समझ सको। चलो कोई नहीं, तुम आराम से रहो, है ना? मैं यही कहना चाहता था तुमसे। ठीक है। लगाई बात से ये मैं कॉफी बनाती हूँ और मैं हाथ से पिलाऊंगी ताकि मेरे पति से बहुत उदासी तरह खत्म हो जाए। कॉफी बना के लेके आती हूँ।